नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जालोर का चौहान वंश। जालोर में चौहान वंश की जिस शाखा ने शासन किया है वो शाखा कहलाती है सोनगरा शाखा। तो जालोर में सोनगरा चौहानों ने शासन किया है और इनका शासनकाल जो रहता है वो 1181 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक कानड़ देव तक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जालोर का चौहान वंश, और जालोर का चौहान वंश का जो शासनकाल है वो 1181 से 1311 ईस्वी तक चला है। अब कुछ इनकी प्राचीन नाम एवं कुछ जानकारियों को देख लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे इसको। तो जो जालोर है, इस जालोर का जो प्राचीन नाम मिलता है, प्राचीन नाम, इस जालोर का प्राचीन नाम मिलता है जबालीपुर। क्या मिलता है? जबालीपुर या जबालीगढ़ नाम मिलता है किसका? जबालीपुर नाम मिलता है किसका? जालोर का। क्योंकि यह तपोभूमि है, तपोभूमि, और तपोभूमि है किसकी? जबाली ऋषि की। किसकी है? जबाली ऋषि। यहाँ पे जबाली ऋषि तपस्या किया करते थे, इसी कारण ये जबाली ऋषि की तपोभूमि कहलाती है। और जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण ही जालोर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है? जबालीपुर। अभी वर्तमान में नाम है इसका जालोर, और जो वर्तमान नाम मिलता है वर्तमान, और वर्तमान जो नाम है जाल प्लस लोर बराबर जालोर। तो इसका जो वर्तमान नाम मिलता है वो जालोर मिलता है। जालोर में जो दुर्ग है वो दुर्ग कौन सा है? तो दुर्ग है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग, या जालोर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णगिरी दुर्ग। ठीक है, ये स्वर्णगिरी दुर्ग है। इसी दुर्ग को और एक नाम से जाना जाता है जबालीगढ़। क्या जाना जाता है? जबालीगढ़ दुर्ग। तो जबालीगढ़ दुर्ग या सुवर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग को कहा जाता है। और जालोर दुर्ग कहाँ है? जालोर में। ठीक है, यहाँ पे जो शाखा शासन करती है वो शाखा कौन सी है? तो चौहानों की वो शाखा है सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान। तो सोनगरा चौहानों ने जालोर पर शासन किया है। और सोनगरा चौहानों की जो स्थापना की है जालोर में, वो स्थापना किसने की है? तो स्थापना की है किसने? कीर्तिपाल ने। किसने? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। ये कहाँ के थे? नाडोल पाली के। कहाँ के थे ये? नाडोल पाली के। ठीक है, याद करो जब मैंने मेवाड़ राजवंश की जो वंशावली बताई थी उसमें जो रावल शाखा के जो सामंत सिंह हैं, उन सामंत सिंह पे आक्रमण किया था किसने? कीर्तिपाल ने। और सामंत सिंह को पराजित कर नागदा से खदेड़ दिया था और सामंत सिंह चले गए थे डूंगरपुर, और परमारों को पराजित कर डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना की थी। ये वही कीर्तिपाल है जिसने सामंत सिंह पर आक्रमण किया और नागदा पर, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था किसने? कीर्तिपाल ने। बाद में कीर्तिपाल पर जो सामंत सिंह है उसके भाई कुमार सिंह आक्रमण करते हैं और कीर्तिपाल को
कहाँ से, नागदा से खदेड़ देते हैं और नागदा से खदेड़ने के बाद एक कीर्तिपाल आ जाते हैं 1181 ईस्वी में, कहाँ, जालोर, और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। बात करें इनकी कुल देवी की, तो कुल देवी, और कुल देवी है इनकी आशापुरा माता, आशापुरा माता। तो आशापुरा माता, जिन्हें महोदरी माता भी कहा जाता है, महोदरी माता। महोदरी का अर्थ होता है बड़ा पेट, उदर, यानी कि बड़ा उदर या बड़ा पेट है इस माता का, इसी कारण इसे महोदरी माता भी कहा जाता है। एक बार वापस देखेंगे, जो जालोर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो जबालीपुर मिलता है, क्योंकि ये जबाली ऋषि की तपोभूमि थी, इसी कारण इसे जबालीपुर कहा गया। वर्तमान में नाम जालोर है, और जालोर में जो दुर्ग स्थित है वो है सुवर्णगिरी दुर्ग या जबाली दुर्ग। ठीक है। यहाँ पे जो शासन किया है वो चौहानों की सोनगरा शाखा ने किया है, और जो जालोर में चौहान वंश की जो सोनगरा शाखा की जो स्थापना की है वो की है कीर्तिपाल चौहान ने। ये कहाँ के थे? पहले कहाँ शासन कर रहे थे? नाडोल पाली में। इनकी जो कुल देवी है वो आशापुरा माता या महोदरी माता है। ठीक है, मिटा दे इसको। अब चौहानों की जो जालोर में शासन कर रही है शाखा, वो ना जालोर की शाखा में कुल कितने शासक हुए? तो कुल शासक हुए 6। कितने शासक हुए? 6। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो जालोर के चौहान, जो जालोर का जो चौहान वंश है सोनगरा चौहान, इनके बारे में जानकारी के ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो पहले जानकारी के ग्रंथ देख लेते हैं। जानकारी ग्रंथ, तो जानकारी के 2 ग्रंथ है। पहला ग्रंथ है कान्हड़ देव प्रबंध, कान्हड़ देव प्रबंध, और दूसरी है वीरमदेव सोनगरा रेबात। तो 2 पुस्तकें हैं, कान्हड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात। इनसे जानकारी मिलती है जालोर के चौहान वंश की। और ये दोनों ही रचना किसकी है? तो दोनों ही रचना है पद्मनाभ की। किसकी? पद्मनाभ की। तो पद्मनाभ की रचना है कान्हड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात। इन दोनों ग्रंथों से जालोर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब जालोर पर जो शासन किया है वो कुल कितने शासकों ने शासन किया है? तो 6 शासकों ने। तो जालोर की सोनगरा शाखा में कुल कितने शासक हुए? 6 शासक हुए। कितने शासक? 6। शासक कितने हैं? 6। और 6 कौन कौन से हैं? तो देखिए कि पहले शासक हैं कीर्तिपाल, जिसने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की है। कीर्तिपाल चौहान। और कीर्तिपाल ने जो जालोर में चौहान वंश की स्थापना की है वो की है 1181 ईस्वी से 1181 ईस्वी में स्थापना की है, और इसका शासनकाल चला है 1181 से 1182 ईस्वी तक। केवल 1 वर्ष ही शासन किया इसने, हमारे लिए आसानी होगी। फिर अगले शासक हुए समर सिंह, और समर सिंह का शासनकाल रहता है 1182 से 1205 ईस्वी। और अगले शासक हैं उदय सिंह, और उदय सिंह चौहान का शासनकाल है
1205 से 1257 ईस्वी तक। ठीक है। और उदय सिंह के बाद अगले शासक हैं चाचक देव। चाचक देव, चाचक देव। और चाचक देव का शासनकाल है 1257 से 1282 ईस्वी तक। अगले शासक हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह हैं। और सामंत सिंह का शासनकाल है 1282 से 1305 ईस्वी तक। और सामंत सिंह के बाद अगले शासक हैं कान्हड़ देव। कान्हड़ देव चौहान। तो अगले शासक है कान्हड़ देव चौहान। और कान्हड़ देव चौहान का जो शासनकाल है वो है 1305 से 1311 ईस्वी तक। ठीक है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया जालोर पर, और परिणाम स्वरूप जालोर का साका होता है जो राजस्थान का चौथा साका है। ठीक है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक एक बार वापस देखेंगे। तो इनके जो जानकारी के ग्रंथ है वो ग्रंथ हैं कान्हड़ देव प्रबंध और विरमदेव सोनगरारी बात, जो रचना है किसकी, पद्मनाभ की। इन दोनों ग्रंथों से जालोर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जालोर के चौहान वंश में कुल 6 शासक हुए। पहला कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह, उदय सिंह, चाचक देव, सामंत सिंह और कान्हड़ देव चौहान। अब ये सीक्वेंस अगर आपको याद नहीं रहता है तो याद करने की भी आसान ट्रिक है। पहला तो आपको याद रह ही जाएगा कि कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। दूसरा 2 ऐसे आता है, 3 ऐसे आता है और 4 में क्या आता है, 6 आता है। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है। 2 किस तरीके से है, 6 जैसे, तो सामंत सिंह। 3 कैसे हैं, उदय सिंह। 4 से 6 और चाचक देव। ठीक है। और 5वां शासक है सामंत सिंह। पहला समर सिंह है, दूसरा सामंत सिंह है, और अंतिम शासक कौन है, कान्हड़ देव। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सीक्वेंस को। ठीक है। तो जालोर के जो प्रथम शासक हैं जिन्होंने जालोर में सोनगरा चौहानों की स्थापना की वो है कीर्तिपाल। तो पहले शासक कौन हो गए, कीर्तिपाल चौहान। ठीक है। और कीर्तिपाल चौहान का शासनकाल है 1181 से 1182 ईस्वी। केवल 1 वर्ष का शासनकाल है। कीर्तिपाल और इनके बारे में खास जानकारियां कौन कौन सी है, तो इन्होंने जालोर में सोनगरा चौहान शाखा की स्थापना की। ठीक है। पहली बात क्या होगी कि जालोर में सोनगरा चौहान शाखा की स्थापना की है। और दूसरा, सोनगरा चौहानों की शाखा की स्थापना कर जालोर में ही एक मंदिर का निर्माण करवाया। और मंदिर का निर्माण करवाया कौन सा मंदिर, तो मंदिर का निर्माण करवाया जांगलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर, जांगलेश्वर महादेव मंदिर। तो जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवा दिया और जालोर में सोनगरा चौहानों की स्थापना कर दी। ठीक है। इनके बारे में केवल 2 जानकारी यही है। अगले इनके बाद में जो शासक बने वो अगले शासक बने समर सिंह।
तो दूसरे शासक कौन है? इनके पुत्र हैं समर सिंह, समर सिंह। और समर सिंह का शासनकाल आपको पता ही है 1182 से 1205 ईस्वी तक। ठीक है, 1205 में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है दिल्ली में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, अब समर सिंह, और समर सिंह किसके पुत्र हैं? कीर्तिपाल के। तो इनके पिता कौन है? पिता हैं कीर्तिपाल। तो कौन है इनके पिता? कीर्तिपाल। और इनके जो कार्य है, इनके पिता ने जालौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। अब इन्होंने क्या किया कि जालौर दुर्ग में कुछ निर्माण कार्य करवाए। तो जालौर में निर्माण कार्य करवाए। और जालौर में क्या क्या निर्माण कार्य करवाए? तो इन्होंने 3 निर्माण कार्य करवाए। और 3 कौन कौन से? एक तो जालौर दुर्ग का परकोटा बनवाया। तो जालौर दुर्ग का परकोटा बनवा दिया। जालौर दुर्ग में कोषागार का निर्माण करवाया, कोषागार। और जालौर दुर्ग में ही शस्त्रागार का निर्माण करवाया, शस्त्रागार। तो शस्त्रागार, कोषागार और जालौर दुर्ग का परकोटा बनवाया है किसने? समर सिंह ने। ठीक है, अब समर सिंह के समकालीन गुजरात का शासक है भीमदेव सेकंड। तो इनके समकालीन समर सिंह के गुजरात का जो शासक है वो गुजरात का शासक है भीमदेव सेकंड। और भीमदेव सेकंड इनके समकालीन शासक है। और समर सिंह ने क्या करवाया कि अपनी पोत्री लीला देवी, पोत्री है इनकी, पोत्री है लीला देवी। इस लीला देवी का विवाह करवाया है समर सिंह ने किसके साथ? भीमदेव सेकंड के साथ। तो जो समर सिंह है सोनगरा शाखा के हैं। तो समर सिंह के वैवाहिक संबंध थे किसके? भीमदेव सेकंड के साथ। ये चालुक्य राजा है। ठीक है, तो चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड के साथ इनके वैवाहिक संबंध थे किसके? समर सिंह के। ठीक है, इनके समकालीन यही घटनाएं हैं। एक बार इन सभी को वापस देखते हैं। कीर्तिपाल चौहान, इन्होंने जालौर में सोनगरा चौहान शाखा की स्थापना की और जालौर में ही एक मंदिर का निर्माण करवाया, जांगलेश्वर महादेव मंदिर। फिर इनके बाद इनके पुत्र शासक बनते हैं समर सिंह। और समर सिंह का शासनकाल है 1182 से 1205 ईस्वी तक। इनके पिता हैं कीर्तिपाल और इन्होंने जालौर में निर्माण कार्य करवाया और जालौर दुर्ग का परकोटा बनवाया और जालौर दुर्ग में ही कोषागार और शस्त्रागार का निर्माण करवाया है किसने? समर सिंह ने। समर सिंह ने अपनी पोत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के साथ किया। ठीक है, तो गुजरात के भीमदेव सेकंड यानी कि चालुक्यों के साथ इनके वैवाहिक संबंध थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे किसके? समर सिंह के। ठीक है, समर सिंह और समर सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं इनके पुत्र उदय सिंह। कौन बनते हैं? उदय सिंह। और इनके पिता हैं कौन? आप जानते ही हैं, समर सिंह। तो समर सिंह इनके पिता हैं। बात करें इनके समकालीन दिल्ली की, तो दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, और गुलाम वंश का शासक है उस समय सुल्तान है कौन? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। बहुत ही मिस करता होगा। तो इल्तुतमिश है और इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से 1236 ईस्वी तक। 1211 से 1236 ईस्वी तक
इल्तुतमिश का शासनकाल है। और इल्तुतमिश ने आक्रमण किया जालौर पर, और जालौर पर जो आक्रमण किया है वो किया है 1228 ईस्वी में। तो 1228 ईस्वी में आक्रमण, तो आक्रमण कर दिया है जालौर पर किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन इल्तुतमिश का जालौर पर यह आक्रमण क्या रहता है? असफल रहता है। ठीक है। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में शासन है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद ने अपने सेनापति बलबन के नेतृत्व में अभियान भेजा। कब भेजा? तो अभियान भेजा कब? 1253-54 ईस्वी में। तो 1253-54 ईस्वी में बलबन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बलबन। और बलबन के नेतृत्व में अभियान भेजा कहाँ? जालौर। लेकिन यह अभियान भी क्या रहता है? असफल। नासिरुद्दीन महमूद, और इसका शासनकाल है 1246 से 1265 ईस्वी तक। ठीक है। एक बार वापस देखेंगे कि उदय सिंह, और उदय सिंह का शासनकाल है 1205 से 1257 ईस्वी। इनके पिता हैं समर सिंह, और इनके समकालीन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान हैं इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने आक्रमण किया 1228 ईस्वी में जालौर पर। यह आक्रमण इनका असफल रहता है। फिर जालौर पर आक्रमण किया है दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद ने स्वयं आक्रमण नहीं किया। किसके नेतृत्व में भेजा? अपने सेनापति बलबन के नेतृत्व में। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान है, लेकिन इसका जो सेनापति है, जो इनके राज्य कार्य संभालता है, वो कौन है? बलबन। इसी कारण बलबन के नेतृत्व में 1253-54 ईस्वी में अभियान भेजा कहाँ? जालौर। लेकिन बलबन का भी यह आक्रमण क्या रहता है? असफल रहता है। ठीक है, मिटा दे इसको। अब बात करें इनके समकालीन मेवाड़ की, तो मेवाड़ के उस समय शक्तिशाली शासक है जैत्र सिंह। कौन है? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह ने आक्रमण कर दिया किस पर? उदय सिंह पर। तो इधर मेवाड़, ठीक है, और मेवाड़ के शक्तिशाली शासक हैं कौन? शक्तिशाली शासक हैं जैत्र सिंह। कौन है? जैत्र सिंह। ये रावल शाखा के हैं। ठीक है, रावल जैत्र सिंह। और रावल जैत्र सिंह ने आक्रमण कर दिया किस पर? उदय सिंह पर, जालौर पर आक्रमण कर दिया। तो जैत्र सिंह शक्तिशाली शासक थे, इसको आसपास के राजा कोई भी नहीं हरा पाए। इसी कारण इन्होंने जब जालौर पर आक्रमण किया तो उदय सिंह ने हाथ जोड़ लिए कि साहब, आपसे आपको कोई भी हरा नहीं पाया, तो मैं तो छोटा राजा हूँ, ठीक है, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं अधीनता स्वीकार करता हूँ आपकी। तो उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की है किसकी? जैत्र सिंह की। और जैत्र सिंह भी समझ गए कि यार ये युद्ध नहीं करेगा, अधीनता स्वीकार कर ली है तो लड़ने से कोई मतलब है नहीं, तो वापस जाने लगे। तब उदय सिंह ने सोचा कि यार कि अभी तो इसको भेज दिया, लेकिन बाद में भी तो आक्रमण कर सकता है। अब नहीं तो मैत्रीपूर्ण संबंध रिश्तेदारी में अगर रिश्तेदारी में बदल जाए मित्रता, तो इससे बड़ी सांत्वना क्या होगी। तो उदय सिंह ने अपनी पुत्री, इनकी पोत्री है, और पुत्री नहीं पोती है ना, तो पोत्री है इनकी, और पोत्री है इनकी रूपा देवी। कौन है? रूपा देवी। तो रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ करवा दिया। तो जैत्र सिंह का पुत्र कौन है? तो इनका पुत्र है तेज सिंह। तो उदय सिंह ने कहा कि महाराज रुकिए, ठहरिए, मेरी कुछ आप बुरा नहीं मानो तो आपसे कुछ निवेदन है। तो जैत्र सिंह ने बोला कि नहीं मानेंगे बुरा, बताओ। तो उदय सिंह ने कहा
कि मेरी एक पोत्री है रूपा देवी और मैं रूपा देवी का विवाह किसके साथ करवाना चाहता हूँ, आपके पुत्र तेज सिंह के साथ। तो आपकी अगर मंजूरी हो तो मैं शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो भैया जयद्रथ सिंह ने बोला कि यार कि छोरा बड़ा है, 18 प्लस है, 18 प्लस है, पूछ लेते हैं कहीं और टाका भिड़ा हो। तो तेज सिंह से जयद्रथ सिंह ने पूछा कि बेटा इधर आना। हाँ पापा जी, कि शादी करेंगे? है पापा रहने दे। क्या बोलते? है पापा रहने दे। नहीं नहीं बताओ शादी करनी है या नहीं करनी है? कर लेंगे। तो फिर तेज सिंह का और रूपा देवी का विवाह हो जाता है। R+T वेडिंग हो जाती है दोनों की और मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं मेवाड़ के, नागदा के, मेवाड़ के और जालोर के। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मिटा दें। अब उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं चाचिक देव। कौन बनते हैं? चाचिक देव। तो चौथे शासक हैं चाचिक देव और इनका शासनकाल है 1257 से 1282 ईस्वी तक। ठीक है, बात करें इनकी दिल्ली की, इनके समकालीन दिल्ली की, तो दिल्ली में किसका शासनकाल है? तो दिल्ली में शासन है किसका? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का है और नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल है 1246 से 1265 ईस्वी तक। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद अगला जो शासक बनता है वो बलबन बनता है। बलबन। बलबन का शासनकाल है 1266 से 87 ईस्वी तक। ठीक है, बलबन का शासनकाल है। तो ये दोनों ही समकालीन है किसके? चाचिक देव के। इन दोनों ने कोई भी अभियान नहीं किया जालोर पर, यानी कि इनके समकालीन, चाचिक देव के समकालीन जालोर पर दिल्ली से कोई भी अभियान नहीं होता है। इसी कारण जालोर के स्वतंत्र राजा के रूप में इन्होंने शासन किया और एक उपाधि धारण कर ली, और एक उपाधि धारण की है, सरकारी उपाधि धारण कर ली इन्होंने, और सरकारी उपाधि है इनकी महाराजाधिराज। महाराजा अधिराज। ठीक है, तो महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की है किसने? चाचिक देव ने, क्योंकि इनके समकालीन दिल्ली से कोई भी अभियान नहीं होता है और स्वतंत्र राजा के रूप में, जालोर के स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करते हैं। इसी कारण इन्होंने एक उपाधि धारण की है महाराजा अधिराज की। ठीक है, फिर चाचिक देव, और चाचिक देव के बाद इनके पुत्र शासक बनते हैं सामंत सिंह। तो अगले शासक कौन है? सामंत सिंह। तो अगले शासक हैं सामंत सिंह। तो पांचवें शासक कौन है? सामंत सिंह। और सामंत सिंह का शासनकाल है 1282 से 1305 ईस्वी तक। ठीक है, सामंत सिंह, और सामंत सिंह के पिता कौन है? आपको पता ही है, चाचिक देव है। ठीक है, और इनके पुत्र हैं, और पुत्र कौन है? कान्हड़ देव। कान्हड़ देव चौहान। ठीक है, इनके पुत्र हैं कान्हड़ देव और सामंत सिंह, और सामंत सिंह का शासनकाल है 1282 से 1305 ईस्वी तक, और इनके पुत्र हैं कान्हड़ देव चौहान। सामंत सिंह और सामंत सिंह के
समकालीन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। तो इनके समकालीन खिलजी वंश, और खिलजी वंश का शासक, खिलजी वंश की स्थापना की है जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1290 से 1296 ईस्वी तक, ठीक है। और 96 में इनके दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी, किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। तो इनके समकालीन दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किस पर? जालौर पर। तो आक्रमण किया है किसने? तो आक्रमण किया है जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में, ठीक है। अब जालौर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब सामन सिंह, और सामन सिंह के समकालीन गुजरात में, कहाँ? गुजरात है। तो गुजरात में उस समय चालुक्यों का शासन समाप्त हो चुका है, और उस समय जो शासक हैं वो है सारंगदेव बघेल। सारंगदेव बघेल। तो बघेल वंश का शासनकाल हो गया इस पर, गुजरात पर। तो सामन सिंह ने गुजरात के शासक सारंगदेव बघेल को पत्र लिखा, और इसमें लिखा कि यार मैं अभी राजा बना ही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8-9 साल ही हुए हैं, ठीक है। और आक्रमण कर दिया किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। आज मेरे पर आक्रमण किया है, कल तेरे पर भी कर सकता है। तो दोनों क्या करते हैं कि मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, और इसको जलालुद्दीन खिलजी को पराजित करके यहाँ से खदेड़ देते हैं। नहीं तो ये जालौर पर, और जालौर के बाद किस पर अधिकार कर लेगा? गुजरात पर, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, जलालुद्दीन को यहाँ से भगाने के लिए दोनों गठबंधन बना लेते हैं, और दोनों मिलकर जलालुद्दीन का सामना करते हैं। वो जलालुद्दीन को सांचौर से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो सांचौर कहाँ है? जालौर में। तो जालौर से आगे नहीं बढ़ने दिया किसने? सामन सिंह और सारंगदेव बघेल ने। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। तो सांचौर से आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। एक बार वापस देखेंगे। सामन सिंह का शासनकाल है 1282 से 1305 ईस्वी। इनके पुत्र है कानड़देव चौहान। फिर इनके समकालीन दिल्ली का सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1291 ईस्वी में जालौर पर। परिणाम स्वरूप सामन सिंह और गुजरात के शासक सारंगदेव बघेल के मध्य संधि होती है, जिसके कारण दोनों ही जलालुद्दीन खिलजी को सांचौर से आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और परिणाम स्वरूप जलालुद्दीन खिलजी को वापस दिल्ली लौटना पड़ता है, ठीक है। ये 1291 ईस्वी में जालौर पर भी आक्रमण करता है, और कहाँ पर भी आक्रमण करता है? रणथंभौर पर भी। जाइन दुर्ग को जीत लेता है, और जाइन दुर्ग से ही वापस कहाँ? दिल्ली लौट जाता है। उस समय जब जाइन का ये घेरा डालता है जलालुद्दीन खिलजी, तब अपने सैनिक अहमद चप को कहता है कि मैं ऐसा सैकड़ों किलो को भी मुसलमान के मूंछ के बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ऐसा कहने वाला कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। भगोड़ा है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। डरपोक है, डर के भाग गया था कहाँ से? जालौर से, वहाँ जाइन से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको?